नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड काउंसलिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको जो कॉलेज आप चाह रहे हो वो कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा मिलने का। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कटअप कितना है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि सरकारी कॉलेज हमको कितने नंबर है तो मिल सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके मन में बीएड कोर्स को लेकर के कोई भी डाउट होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले हम आपको जानकारी करा दें कि बिहार से बीएड कोर्स जो भी करना चाहते हैं उसके लिए जो काउंसलिंग का डेट रखा गया है वो 11 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया है। इसका लास्ट डेट 20 जुलाई 2024 रखा गया है। आपको इस बीच में कॉलेज का सिलेक्शन कर लेना है। मिनिमम आपको 3 कॉलेज देना है, मैक्सिमम आप 9 कॉलेज चुन सकते हैं। लेकिन आपको ये खासा ध्यान रखना है कि अगर आप सरकारी कॉलेज दे रहे हैं तो आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन कितना कटअप पर हो सकता है। सबसे पहले आइए कटअप के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आपका 90 प्लस स्कोर होगा तो आपका सरकारी कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस दोनों से आते हैं तो आपका 90 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले का 1 से 2 नंबर कम रहता है, ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है। अगर मान लीजिए जनरल का 90 प्लस होता है तो ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए 87 या 88 निश्चित ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए। बीसी ईबीसी वालों का भी लगभग सेम रहेगा। जो ईडब्ल्यूएस का आपका अगर 88 रहता है तो ईबीसी वाले और बीसी वाले के लिए 85 रह सकता है, उससे कम नहीं रहेगा। सरकारी कॉलेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं अगर बीसी के लिए 85 स्कोर रहता है सरकारी कॉलेज के लिए, तो अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपका कितना रह सकता है। अगर बीसी के लिए सरकारी कॉलेज में 85 रहेगा तो आपके लिए 82 रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। क्योंकि सरकारी कॉलेज वैसे भी बिहार में बहुत कम ही है और किसी कॉलेज में 50 सीटें रहती हैं, किसी में 100 सीटें रहती हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पर खासा ध्यान रखना है। सारी डिटेल को आप चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में आगे हम जानकारी देंगे सिस्टम पर चल करके। इस बार आप यह भी चेक कर सकते हैं कि किस प्राइवेट कॉलेज का कितना फ़ी रखा गया है। सारी यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आगे हम वीडियो में क्लियर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज आपको कितना पर मिल सकता है। काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हमारा नंबर काफ़ी कम है तो क्या इतना में हमें प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज का नॉर्मली स्कोर जो रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए 70 प्लस रहेगा। अगर आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो आपका 65 के आसपास रह सकता है। अगर आप एससी एसटी से आते हैं फिर भी आपका 60 से 65 के बीच में प्राइवेट कॉलेज में जाएगा। सरकारी के लिए मैंने पहले ही बता दिया है। अब बात कर लेते हैं वैसे कैंडिडेट के लिए जिनका स्कोरिंग सबसे लो होगा, उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सारे कॉलेज में कुछ न कुछ सीटें आपको रिजर्व रहती है। स्पॉट नामांकन आप देखे होंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जैसे मान लीजिए निकलेगा, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद स्पॉट नामांकन होगा। तो स्पॉट नामांकन में आप जितने भी आपके ज़िले में कॉलेज होंगे, सारे कॉलेज में आपको जा कर के पहले ये चेक करना होगा कि वहाँ पर सीटें खाली हैं कि नहीं। अगर सीटें खाली होगी, अगर आप पास है तो आपका स्पॉट नामांकन निश्चित हो जाएगा। स्पॉट नामांकन में आप मान कर ये चल सकते हैं कि जितना कॉलेज का फ़ी रहता है उससे 5 या 10 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करना होगा, तो आपका एडमिशन निश्चित हो जाएगा। आपका मिनिमम स्कोर आया होगा फिर भी बस वहाँ कुछ पैसे आपको खर्च करने होंगे, ये आपको मानकर चलना होगा। चलिए, अब सारी डिटेल के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहाँ आपको सारी जानकारी देते हैं कैसे आप कॉलेज लिस्ट चेक कर पाएंगे, किस कॉलेज का कितना फ़ी रखा गया है, कितना सीट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सकेगी। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ क्लियर करते हैं। दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं बिहार से बीएड कोर्स के लिए काउंसलिंग करने जा रहे हैं, आप काउंसलिंग करने से पहले एक बार इस दिशा निर्देश को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ के समझ लीजिएगा ताकि आप जब भी काउंसलिंग करेंगे तो आपको काउंसलिंग करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। खास करके मैं बात करूँगा सबसे पहले महिला कैंडिडेट के लिए। अगर कोई महिला कैंडिडेट काउंसलिंग करते हैं तो आपका जो बीएड कॉलेज होगा उसमें देखेंगे जो वुमेंस कॉलेज होता है, जो महिला कॉलेज होगा उसको आपको ज़रूर प्राथमिकता देना है। क्योंकि जो महिला कॉलेज होता है वहाँ पर किसी पुरुष का नामांकन नहीं हो सकता है। तो इससे होगा क्या, अगर आपका नंबर कम भी है तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आप महिला पुरुष दोनों का जहाँ एडमिशन होता है उसको अगर आप प्राथमिकता देते हैं तो वहाँ पर अगर आपका नंबर कम होगा तो हो सकता है कि आपका फर्स्ट या सेकेंड मेरिट में भी नाम नहीं आए। तो ये खासा ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करेंगे अल्पसंख्यक जो भी महाविद्यालय है
आप वहाँ पर सारा लिस्ट में चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ, आपको वहाँ पे देख लेना है। जब भी आप काउंसलिंग करने जाएंगे, अगर आप अल्पसंख्यक है, जो भी मुस्लिम है वो अल्पसंख्यक में आते ही हैं, तो आपको देख लेना है कि अगर आपका अल्पसंख्यक जो महाविद्यालय दिया गया है उसको आपको ज़रूर सबसे 1 नंबर में रखना है, ताकि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो उसमें सबसे पहला कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपका नंबर ज़्यादा होगा तो नाम आपका आ जाएगा, नंबर अगर आपका कम होगा तो नाम आपका नहीं आएगा। आइए बात कर लेते हैं आपको ये कैसे चेक करना है कि किस कॉलेज का कितना फ़ी है और किस कॉलेज में कितने सीटें रखी गई है। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस साइट पर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, उस यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज है यहाँ कॉलेज लिस्ट दिया गया है। जैसे मान लीजिए मैं बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो बिहार यूनिवर्सिटी के यहाँ कॉलेज लिस्ट दिया गया है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको यहाँ सामने डाउनलोड होकर के इसका PDF आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सरकारी कॉलेज जो बिहार यूनिवर्सिटी में है, मात्र एक सरकारी कॉलेज है जो कि तुर्की में B.Ed कॉलेज जो है वो है। सरकारी B.Ed कॉलेज का फ़ी कितना है यहाँ आप देख सकते हैं, दिया गया है 2 साल का इसका फ़ीस। जनरल BC EBC के लिए 24,000 रुपये मात्र रखा गया है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपका 9,000 में ही कोर्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से आप नीचे देखेंगे LND कॉलेज मोतिहारी का फ़ी जो है 1,35,000 रुपया रखा गया है। कॉलेज आपको जैसे अर्ध सरकारी रहते हैं तो उस कॉलेज का फ़ी आपको 1,35,000 होगा। बाकी जितने प्राइवेट कॉलेज देखेंगे तो उसका 1.5 लाख रुपया फ़ी रहता है। तो आप इस तरीके से जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपना कॉलेज लिस्ट यहाँ से देख लेना है, किस कॉलेज में कितना सीटें हैं और कितना उसका फ़ी लगेगा। आपको सारी जानकारी यहाँ दी गई है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का देखना चाहते हैं यहाँ लिस्ट दिया गया है। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक हम डाल देंगे। आप जब भी काउंसलिंग करने जाएंगे तो आपको ये देख लेना है कि आपका नंबर आखिर कितना है। आपका नंबर अगर ज़्यादा होगा तो ही आपको सरकारी कॉलेज देना है, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का लगभग फ़ी आपको 1.5 लाख रुपया ही सारे कॉलेज का है। तो आपको उस हिसाब से देख लेना है। अगर 90+ आपका अंक आता है तो ही आपको सरकारी कॉलेज देना है, नहीं तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं देना है। नहीं तो ऐसा भी होगा कि आपका प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। तो ये आपको खासा ध्यान रखना है। दोस्तों काउंसलिंग करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस साइट पर आ जाएंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। लॉगिन करने के लिए आपका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप ऑनलाइन करते समय डाले होंगे उसको डालना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। यहाँ आप सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट कार्ड दिया गया है, वहाँ जा कर के आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो सबसे पहले काउंसलिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग वाले ऑप्शन में जा कर के कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस यहाँ खुलेगा। यहाँ आपका स्कोर दिखाया जाता है, कितना आपका नंबर आया है, आपका CML स्कोर कितना है वो आपको दिखाया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से कॉलेज ऐड करना है। काउंसलिंग करने के लिए आपको मिनिमम 3 कॉलेज देना है, मैक्सिमम आपको 9 कॉलेज देना है। सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज़ करना है। जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे। उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ सारा कॉलेज का लिस्ट आ जाता है। सबसे पहले आपका गवर्नमेंट कॉलेज आता है, उसके बाद जो सेमी गवर्नमेंट होता है वो आपका आता है, उसके बाद आपका प्राइवेट कॉलेज आता है। यहाँ देख लीजिए, जैसे अगर आप मुस्लिम होंगे तो यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए अलग से दे दिया गया है, पोस्ट में दे दिया गया है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप महिला हैं तो उसी तरह से आप देख लेंगे कि महिला कॉलेज है कि नहीं। देखिए यहाँ भी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, जो भी माइनॉरिटी से आएंगे वही इस कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे तो निश्चित ही उनका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हो जाएगा। उसी तरह से आप देख लेंगे कि अगर आप महिला कैंडिडेट है तो आपके लिए कॉलेज है कि नहीं। पटना यूनिवर्सिटी में आप ज़रूर देखेंगे वहाँ महिला कॉलेज है। अगर आप महिला आवेदक है तो आपका अगर कम भी नंबर होगा, अगर आपका 40 नंबर भी आया होगा फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप महिला कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं तो। बाकी जनरल कैंडिडेट का मैं बात करूँ तो आपका मिनिमम भी नंबर होगा तो आपको क्या करना है कि सिर्फ प्राइवेट कॉलेज देना है और 9 के 9 आपको डाल देना है। जो भी आपका नज़दीक में बुझाएगा उसको आपको डाल देना है। फीस सबका लगभग 1.5 लाख ही है, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपना कॉलेज सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें 750 का पेमेंट करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कॉलेज प्रेफरेंस पेमेंट यहाँ दिया गया है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे 750 के यहाँ पेमेंट रखा गया है। आप ऑनलाइन तरीके से यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग है, अदर बैंक नेट बैंकिंग है, जिसमें माध्यम से आप चाहे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो टोटल आपका 771 रुपये यहाँ चार्ज करता है। तो इस तरीके से आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद जब इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आपको देख लेना है कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। उस कॉलेज को आपको 3000 का फ़ी पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका उसमें एडमिशन पक्का माना जाएगा। उसके बाद आपको जा करके कॉलेज में एडमिशन ले लेना होता है। तो ये पिछले बार ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा। पहले आपका देख लेना है कि कौन सा कॉलेज मिलता है, उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उस पेमेंट स्लिप को ले जा करके कॉलेज में देना है, उसके बाद जाके आपका एडमिशन होगा।
एडमिशन के समय उसका ये भी होता है कि फर्स्ट ईयर का जो आपका पेमेंट होगा उसका वो टोटल भी ले सकता है, या अगर आपके कॉलेज वाले चाहे तो किस्त बाई किस्त भी आप दे सकते हैं, कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जितने भी प्राइवेट कॉलेज आपको है वो लोग कोशिश करते हैं कि अगर 1.5 लाख फ़ी है तो 75,000 रुपया एक साल का हुआ तो आपका पहला साल में एडमिशन के समय ही वो लोग कोशिश करते हैं कि पूरा पेमेंट हम ले लें। बाकी आपको खुद से कॉलेज वाले से बात कर लेना है, जिस अनुसार आप लोगों का वो बात मान ले उस अनुसार आपको करना है। तो इस तरीके से आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप सरकारी कॉलेज दे रहे हैं तो आपका नंबर कितना है। नंबर अगर आपका 85 प्लस होगा तो ही आप सरकारी कॉलेज देंगे, उससे कम अगर है तो सरकारी कॉलेज को आपको टच भी नहीं करना है, नहीं तो आपको किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और ये आपको हर हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्पॉट नामांकन लेने जाते हैं तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे तो ही आपका स्पॉट नामांकन हो पाएगा। स्पॉट नामांकन में वही होता है, प्रत्येक कॉलेज में 2, 4, 5 या 10 सीट खाली रहती है, लेकिन आपको वहाँ बताया जाएगा कि सीट मेरे यहाँ खाली नहीं है। अगर आप 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो वहीं पर आपका एडमिशन हो जाता है। तो ऐसा होता है, ये सब चीज़ बताने वाली नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, आप बीएड कोर्स करने जा रहे हैं, कोई बच्चे आप लोग नहीं हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। आई होप कि हमने जितनी भी जानकारी आपको बिहार बीएड कोर्स से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से दिए है आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।